कि इन आंखों से आपको समझ में नहीं आएगा। ये दिमाग आपके लिए बस एक इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन इस दिमाग के द्वारा आपका सूक्ष्म शक्तियां जो फैली हुई है चारों ओर, उसके साथ आप कनेक्ट होने लगते हैं। इस शरीर के भीतर भी 7 शरीर है, एक शरीर नहीं है। मोक्ष मतलब जहाँ कोई द्वंद नहीं है, जहाँ कोई दुख नहीं है। जो बहुत बड़े लेवल पे सफल होते हैं, मैक्सिमम आपको लोग मिल जाएंगे, उनकी पढ़ाई लिखाई ज्यादा नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। तो बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, आप लोगों से मैं पूछूंगा, उसका उत्तर देने के लिए कोशिश कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि कोई क्लास ले रहा हूँ, आप उत्तर नहीं देंगे भी तो मैं खुद ही खुद देते चले जाऊंगा, बस प्रश्न एक बहाने के लिए पूछूंगा, ठीक है। तो रिया से शुरू करता हूँ। रिया, रेनबो में कितने कलर्स होते हैं? 7 कलर्स होते हैं। कितने डेज होते हैं? दिन कितना होता है एक सप्ताह में? 7 डेज होता है। अच्छा, शादी में भी 7 फेरे लेते हैं इंडिया में, पता है? 7 प्रमुख सागर भी कहा जाता है, गाना भी है 7 सागर पार करके। 7 कॉन्टिनेंट भी है अगर पृथ्वी पे देखा जाए तो। हमारे भीतर हमारी इंद्रिया भी 7 है। ऐसे लोग कहते हैं पंच इंद्रिया। इंद्रिया समझ रहे ना? 5 नॉलेज सेंस ऑर्गन्स, जिसे हम नॉलेज सेंस करते हैं, आँखों से देखकर, कानों से सुनकर, जीवा से चखकर, गंध लेकर, छूकर महसूस करता है, जो ब्रेन को इन्फॉर्मेशन पहुंचता है। तो ये तो पंच इंद्रिया हो गई। एक मन जो है वो भी एक इंद्रिया है, और एक और भीतर है, अतीन्द्रिया कहा जाता है उसे, इनर कंसेंस, वो भी इंद्रिया है। और थोड़ा सा भीतर और जाएंगे तब पता चलेगा। तो इस तरीके से हमारे 7 इंद्रियां भी है। और आप देखेंगे अपने हाथों का भी, ये 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, प्रमुख आपको 7 रेखाएं मिलेगी। प्रमुख रेखाएं ऐसे तो बहुत मिलेंगे। एंशिएंट टाइम में पृथ्वी को छोड़कर जब लोग विजिबल प्लैनेट्स को देखा तो भी उनको 7 मिला, पृथ्वी को छोड़कर। ऐसे माइथोलॉजिकल बुक्स में, होली बुक्स में 7 का खूब गुणगान गाया है, चाहे वो बाइबल हो, चाहे कुरान हो, चाहे पुराण हो, चाहे वेद हो, और भी अन्य अलग अलग जगहों पे 7 अंक का। और 7 अंक का लोग कहते भी कि भाग्य क्या है, किसी का 7 के साथ बड़ा ही कनेक्शन गहरा रहता है। जो जिस भी व्यक्ति का 7 के साथ गहरा कनेक्शन होता है, उसका इनर विजडम, इनर इंसाइट नेचर से संबंधित ज़्यादा होता है। ध्यान देना आप, या ईश्वर से संबंधित ज़्यादा होता है। वो शोधकर्ता होता है, वो सत्य को ढूंढने वाला होता है। इस प्रकार के लक्षण आपको देखने को मिलेंगे उसके अंदर में। तो 7 के बारे में मैंने कुछ आपको बताया कलर्स के। ठीक इसी प्रकार से आपके भीतर, इस शरीर के भीतर भी 7 ऊर्जाओं का सेंटर है, एनर्जी सेंटर्स है। और प्रत्येक एनर्जी सेंटर का अपना एक वहाँ पर स्तर को लेकर उसकी आधार है, शक्ति है, समझने जानने के लिए। तो उसको थोड़ा सा मैं बताऊंगा। अब सीधे मैं कहूँगा कि आपके अंदर 7 एनर्जी सेंटर है तो आप लोग शायद उसको कनेक्ट नहीं करेंगे, इसीलिए मैंने पहले प्रकृति में दिखा दिया आपको 7 के रहस्य। अब अपने भीतर आते हैं हम अपने 7 के रहस्य को जानने के लिए। तो हमारे भीतर 7 एनर्जी सेंटर है। एक तो 7 जो हमारे मूलाधार चक्र, और मूलाधार चक्र को कहा जाता है रूट चक्र। अब चक्र क्यों कहा गया इसे भी? अब चक्र मतलब सर्कल, चक्र हम जो कहते हैं ना, चक्र में। अब चक्र भी इसलिए कहा गया इस एनर्जी सेंटर को कि मेरी आवाज़ भी, मैं जो बोल रहा हूँ वो आवाज़ भी एक वर्तुल आकार में ही पहुँच रही है आप तक। और पूरी सृष्टि में आप देखोगे कि सब कुछ चक्र लगा रहा है। सूर्य भी धीरे धीरे घूम रहा है, सूर्य के जितने प्लैनेट्स है उसको सब चक्र लगा रहे हैं। फिर जो गैलेक्सी है, ऐसी अ लॉट ऑफ गैलेक्सीज ग्रुप कंबाइंड टुगेदर, वो भी घूम रही है। इस तरीके से मिल्की वे भी घूम रहा है। तो ऐसा कुछ भी सृष्टि में नहीं है, प्रकृति में, जो कि चक्र नहीं लगा रहा है। सब कुछ चक्र लगा रहा है।
जैसे दिन रात हो रहा है, सुबह शाम हो रहा है, इसी प्रकार से जैसे पूर्णिमा अमावस्या हो रहा है, इसको तो कोई इग्नोर नहीं कर सकता है कि फोर्टनाइट नहीं होता है, हो रहा है ना, मंडे के बाद फिर मंडे आ रहा है, तो हर चीज चक्र लगा रहा है सृष्टि में। तो ये एक चक्राव है, एक सर्केडियन है जो कि प्रकृति में घूमता है। जैसे आप लोग रात को सो गए, फिर उठ गए, फिर सो जाएंगे, एवरीथिंग इज गोइंग, सब चक्र में घूम रहा है। तो इसीलिए चक्र कहा जाता है, एनर्जी सेंटर मतलब एक चक्र है, उससे कहा जाता है। तो मूलाधार चक्र यानी हमारे पीठ की रीढ़ की हड्डी जहाँ एंड हो रहा है, एनल जो कहा जाता है, वहाँ होता है। लेकिन इससे पहले ये समझने की जरूरी है, जब मैंने 7 के बारे में समझाया तो हमारा जो ये शरीर है, इस शरीर के भीतर भी 7 शरीर है, एक शरीर नहीं है। एक तो जो चमड़ा वाला शरीर, हड्डी मांस खून पानी वाला जो दिख रहा है, एक ये शरीर है जिसको हम स्थूल शरीर कहते हैं, फिजिकल बॉडी कहते हैं। इसके भीतर एक आपको और शरीर मिलेगा जिसे हम कहते हैं एथेरिक बॉडी, इमोशनल बॉडी, उस पे आना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पे रहस्यमय बातें ये भी है कि प्रत्येक शरीर का विकास भी 7 वर्ष में ही होता है, वो अपने पूर्णता को प्राप्त करता है। किसी किसी का थोड़ा सा इधर उधर होता है। जैसे 7 वर्ष में जब बच्चा पैदा होता है तो उसका फिजिकल अंग अच्छे से डेवलप हो रहा होता है। इमोशनल बॉडी 7 साल के बाद ही अच्छा से डेवलप होता है। 7 से 14 के बीच के जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। तो इस पे मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि वो एक अलग चैप्टर है, उस पर काफ़ी समय लग जाएगा। थोड़ा थोड़ा ही टच करूंगा 7 शरीर के बारे में। बस यहाँ पे मेरा उद्देश्य है कि मैं 7 शरीर के बारे में बताऊं। उसके बाद आ जाता है सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर। अच्छा, एथेरिक बॉडी कौन सा है? हमारे इमोशनल जो बॉडी है उसी को हम एथेरिक बॉडी कहते हैं। इमोशनल बॉडी मतलब आप सबके अंदर में इमोशंस प्रवाहित होता है, और जब इमोशंस आता है तो आप उसको रोक नहीं पाते हैं। इमोशन सबके अंदर में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार की इमोशंस प्रवाहित होता है, क्योंकि जहाँ से इमोशंस एथेरिक जो आ रहा है, जो जहाँ से भी आ रहा है वो उसके पीछे वाला जो बॉडी है वो भी सकारात्मक और नकारात्मक के जोड़ से ही बना हुआ रहता है। जैसे प्रत्येक इच्छा जो होती है उसमें सकारात्मक और नकारात्मक का मिश्रण होता है। प्रत्येक आसक्ति में सकारात्मक और नकारात्मकता होती ही होती है। अगर आप किसी भी इंसान के प्रति कोई इच्छा है, आसक्ति है, प्रेम करते हैं आसक्त होकर, तो समझ लेना उस इंसान को आप प्रेम भी करेंगे और उस इंसान को आप कभी कभी गुस्सा भी करेंगे उस इंसान पर, उससे नफरत भी करेंगे। क्योंकि वो जो इच्छा, वो जो आसक्ति, जो अटैचमेंट स्टार्ट हुआ, वो दोनों का मिश्रण है। तो समय समय पर जैसे रात दिन चक्र लगा रहा है, वो भी अपना समय समय पर आते रहेगा, जाते रहेगा। तो आसक्ति रूपी प्रेम में कभी जिसे आप बहुत प्रेम करें, कभी वो नफरत हो जाएगा, कभी वही इंसान आपके लिए दुश्मन हो जाएगा, कभी वो बहुत उसके लिए प्रेम आएगा। और अपने अंदर ये 7 प्रकार का जो आपका रंग बदलता है भीतर, आप रिश्तों में भी बदलता होगा, जिसके भी प्रति आप आसक्ति होगी, आप देखते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा भीतर, क्योंकि मेरे भीतर प्रकृति में भी 7 प्रकार के दिन भर में रंग बदलते रहता है। ये बहुत गहरा गूढ़ रहस्य है इसका। 7 शरीर पे आते हैं हम अभी। तो ये इमोशनल बॉडी है, जो एथेरिक बॉडी है, जो आता है तो फिर वो कंट्रोल में नहीं होता है। इमोशंस कंट्रोल में जल्दी नहीं होता है जब पूरा उभर के आ जाए तो। इसमें भी कहा गया है कि सेक्स इज द मोस्ट वांटम इमोशन। सबसे तगड़ा जो इमोशन होता है वो सेक्सुअल डिजायर होता है, सबसे तगड़ा इमोशंस होता है। वो स्थूल शरीर से भीतर की बात करो, वो इमोशंस ही नहीं आएगा तो ये स्थूल शरीर तो एक माइक की तरह है, वो काम नहीं करेगा। इस माइक में जो वायर जुड़ा हुआ है, कुछ कनेक्शन है, तभी काम कर रहा है। सीधे माइक को लेकर हम कुछ भी रिकॉर्ड करेंगे तो नहीं होगा, कुछ सप्लाई करने के लिए कुछ डाला गया है हर चीज़ के भीतर। इस तरीके से ये हमारी इमोशंस किसी चीज़ को लेके सकारात्मक हो या नकारात्मक, कभी कभी नफरत की, गुस्से की, या हमारे जीवन में बहुत प्रकार की घटनाएं घटी हुई रहती है, जो कि ब्रेन में प्रत्येक घटनाएं इनकोड हो जाता है। प्रत्येक घटनाएं हमारे ब्रेन में एक न्यूरल स्ट्रक्चर बना लेता है। प्रत्येक बिहेवियर का एक न्यूरल स्ट्रक्चर है, प्रत्येक घटनाओं के एक प्रतिरूप है हमारे दिमाग में।
वो बैठा रहता है, वहीं से फिर हमारे विचार उत्पन्न होते हैं, इच्छाएं उत्पन्न होते हैं, जो अनुभव हो चुका है, सारे अनुभव हमारे दिमाग में स्टोर रहता है। तो कुछ चीज़ें वहाँ से उभर के आती है, इमोशंस के रूप में प्रवाहित होती है। ये इमोशनल बॉडी है, इस पर बहुत कुछ कहा जा सकता है। जो 7 बॉडीज है वो सीड फॉर्म में है सब कुछ। 7-7 साल के बाद वो धीरे 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 विकास होने लगता है। सूक्ष्म शरीर के अंदर जब आएंगे तो उसमें मन, बुद्धि, संस्कार, अहंकार, इंटेलिजेंस, हमारे भीतर के इंटेलिजेंस, थिंकिंग, रीजनिंग, विजडम, ये सारी चीज़ें हमारे सूक्ष्म शरीर के अंदर आता है। तो कोई नकार सकता है क्या कि मेरे अंदर में बुद्धि नहीं है, मेरे अंदर में ईगो नहीं है, मेरे अंदर में इच्छाएं नहीं है, मेरे अंदर में नफरत नहीं है? इच्छाएं इमोशन नहीं है, इच्छाएं से इमोशन प्रवाहित होती है। इच्छाएं आएगी तभी इमोशंस वहां से बहेगा। तो ये सारे हमारे सूक्ष्म शरीर का पार्ट है, जो भीतर जब जो जितना जाता है स्थूल से और परे जाएगा तो अपने इमोशंस की बॉडी को देख पाएगा, उसके भीतर और जाएगा कि ये इमोशंस आ कहाँ से रहा है, तो सूक्ष्म शरीर तक जाएगा और भीतर के सारे डिपार्टमेंट को देख सकता है कि जितने तत्व है उसके अंदर में, सूक्ष्म तत्व जो है जो चल रहा है उसके भीतर, एक एक की ऑब्जर्व करेगा, एक एक की इंक्वायरी लेगा। इसमें हम जिंदगी में क्या करते हैं कि हमेशा हम दूसरी की लिखी हुई किताबों को खूब पढ़ लेते हैं, खूब बाहर की चीज़ों को जान लेते हैं, लेकिन हम अपने भीतर के ही सिस्टम को नहीं जान पाते हैं, जिसके कारण से हम अधूरा जीवन जीते हैं, इनकम्प्लीट लाइफ हमारी रहती है। ये सूक्ष्म शरीर का एक पार्ट हो जाता है। ये तीसरा बॉडी है। इसके भीतर और एक जाएंगे तो मनस शरीर है। मनस शरीर का मतलब क्या, उसको मेंटल बॉडी कहा जाता है। वो मेंटल बॉडी जो मैंने कहा इन सब का उसको अपने आप में समाया हुआ है। मतलब ये जहाँ से सूक्ष्म शरीर निकल के आ रहा है, मान लीजिए सब ये तत्व एक और एक मेंटल बॉडी में है, एक मनस शरीर है, मनस तत्व है। और ये शरीर तक इस पृथ्वी के बहुत सारे कम इंसान पहुंचते हैं। यहाँ तक जैसे मैं कहूँ तो बड़े बड़े आर्टिस्ट, मैथमेटिशियंस, साइंटिस्ट या कोई बड़े बड़े अपने फील्ड में बिजनेसमैन हो, कॉरपोरेट्स में हो, जो बड़े बड़े लेवल पे होते हैं, जो बहुत क्रिएटिव होते हैं, इनोवेटिव होते हैं या राइटर होते हैं, वो सब बहुत एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे होते हैं। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर हुए, शेक्सपियर हुए, इन लोगों की बात कह रहा हूँ। वो इस शरीर तक पहुँचते हैं, अपने मनस शरीर तक। क्यों? क्योंकि इस मनस शरीर में एक अद्भुत घटना घटती है। अब अद्भुत घटना कैसे घटती है, यहाँ आपको मैं बताऊंगा कि हमारे अंदर, जैसे मैं कह रहा था कि 7 चक्र की बात जो पूरा मैंने नहीं किया था, मैं करूँगा। तो इन्हीं 7 चक्र के भीतर स्ट्रेट एक जीवन तंतु बह रहा है। जीवन तंतु किसे कहते हैं? प्राण शक्ति को कहते हैं। जैसे श्वास ले रहे हैं, प्राण आ रहा है, तब तभी प्राण है, नहीं तो जीवन चलेगा नहीं। इसीलिए इसे जीवन शक्ति कहते हैं। तो आप देखना हमारे पीठ की रीढ़ की हड्डी सबका है, तो पीठ की रीढ़ की हड्डी कभी देखना आप राइट, लेफ्ट और बीच में एक है, आप लोगों ने कभी देखा होगा इसकी स्ट्रक्चर। तो ठीक उसी प्रकार से पीठ की रीढ़ की हड्डी के भीतर सूक्ष्म शरीर के अंदर, जैसे मैं कह रहा था ना सूक्ष्म बॉडी, सूक्ष्म शरीर के भीतर क्या है? ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी कहा जाता है उसे। अब इसको आप स्थूल आंखों से नहीं देख सकते हैं, जैसे कि आप इलेक्ट्रिसिटी को आप स्थूल आंखों से नहीं देख सकते हैं, अपने भीतर का मन को आप स्थूल आंखों से नहीं देख सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि कोई एनर्जी है मेरे भीतर, लेकिन वो दिखाई नहीं देगी। लेकिन सबको पता है जब तक वो एनर्जी है, जब तक वो जीवन शक्ति है, तब तक ये शरीर काम कर रहा है, चल रहा है, देख रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, नाच रहा है, झूम रहा है, कुछ भी कर रहा है। वो निकला तो खेल खत्म। इस शरीर का कोई बोलबाला नहीं है, कोई मूल्य नहीं है, कोई पूछताछ नहीं है। कीड़े लग जाएंगे, गंध आने लग जाएगा। जितना भी सुंदर शरीर जो है आप सजा रहे हो, धजा रहे हो, तुरंत आपको 24 घंटे के अंदर घर से बाहर निकाल कर फेंक दिया जाएगा। जो छाती पीट पीट के रो रहा था वो भी कहेगा कि हटाओ ये सब, क्योंकि उसको भी दुख और गंध पसंद नहीं है, दुर्गंध। तो हमारे सूक्ष्म शरीर के अंदर
ये नाड़ी है। अब इस नाड़ी के भीतर जो सुषुम्ना नाड़ी है, सुषुम्ना नाड़ी बहुत सूक्ष्म है, सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर को हम इन आंखों से नहीं देख सकते हैं क्योंकि बड़ी ही सूक्ष्म है, सटल है। इसको कहा जाता है योगिक भाषा में कि 72,000 नाड़ियों का एक समूह है। ये इंटर कनेक्शंस है, बहुत सारे जंक्शंस हैं उसके भीतर। जो मेजर जो जंक्शंस है वो 7 चक्रस कहा जाता है। इस पे बहुत सारा बोला जा सकता है, लेकिन मैं आप लोगों को प्राइमरी चीज़ें बताने के लिए कोशिश कर रहा हूँ ताकि कम समय में आप लोग समझ जाएं। तो चौथा शरीर में जब हम पहुंचते हैं मेंटल बॉडी तक, तो इसमें एक अद्भुत घटना घटती है, एक रहस्यमय घटना घटती है जो कि विज्ञान से भी इसको प्रूफ करने में विज्ञान अभी तक पूरी तरह से अनुभव तक कर लेते हैं वैज्ञानिक, लेकिन किस तरीके से इसको प्रूफ किया जाए यहाँ में वो असमर्थ हो जाते हैं। जो मैंने कहा सुषुम्ना नाड़ी और मूलाधार चक्र, जो रूट चक्र, रूट यानी कि हमारा स्पाइनल कोड जहाँ एंड हो रहा है, जो एनल पॉइंट है सूक्ष्म शरीर का, वहाँ एक चक्र है। अब मूलाधार मतलब मूल आधार का चक्र है, हमारे जीवन का मूल आधार का वो चक्र है। वहाँ पे एक शक्ति ही मान लीजिए आप, उसको प्राणिक शक्ति कहिए, कुंडलिनी शक्ति कहिए, कोई शक्ति है। जैसे आपके अंदर कोई शक्ति है अभी, लेकिन आप अभी 220 की वोल्टेज पे जिंदगी को जी रहे हैं, आप 220 के वोल्टेज पे, लेकिन वो शक्ति सुसुप्ति अवस्था में, स्लीपिंग में है, मूलाधार चक्र में। तो फोर्थ बॉडी तक जो पहुंचता है वो मूलाधार चक्र से ऊपर की ओर गति करती है और सुषुम्ना नाड़ी का मुख पर कफारगल नामक एक वस्तु उसको ब्लॉक करके रखता है। तो प्राणायाम से, ध्यान से, साधना से और हमारे हृदय के अंतःकरण के शुद्धि से वो कफारगल वो कभी हट जाता है और वो शक्ति जागृत होती है, और जागृत होते हुए हमारी सुषुम्ना नाड़ी की ओर से प्रवाहित होते हुए धीरे 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 ऊपर की ओर आती है। वो पूरा इसे करके ऊपर की ओर आएगी, किसी का सहस्रार तक आएगी, किसी के यहाँ तक आएगी, किसी का यहाँ तक आएगी। उसके साधना के अनुसार वो धीरे धीरे ट्रैवल करती है, और ये प्रैक्टिकली आप इसे अनुभव करेंगे। तो जब जिसकी शक्ति जागृत होकर थर्ड आई तक आ जाती है, शक्ति जागृत हो गई, इसका मतलब है कि वो फोर्थ बॉडी को प्राप्त कर चुका है, चौथा बॉडी को प्राप्त कर चुका है। चौथा शरीर यानी कि कुंडलिनी का जागरण, इसको कुंडलिनी कहते हैं। कुंडलिनी मतलब वो शक्ति इस तरीके के 3.5 कोयल फेरा मार के रहती है, इसलिए इसे कुंडलिनी कहा जाता है, कुंडल बना के है इसीलिए। इसी को कुछ लोग गायत्री माता कहते हैं, दुर्गा कहते हैं, कुछ लोग कुछ और कहते हैं, है एक ही, दो नहीं है। तो जब जिसकी जागृत होती है वो फोर्थ बॉडी को प्राप्त कर लिया। फोर्थ बॉडी को प्राप्त करने के बाद यहाँ आप नेचर के साथ बहुत ज़्यादा घुल मिल जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, और यहाँ आप एक अलग ही आयाम पे जीवन को जीने लगते हैं। यहाँ आपको अब 1000 वोल्टेज की एनर्जी की सप्लाई मिल गया आपके अंदर। अभी तक 220 में जीवन जी रहे थे, अभी 1000 की वोल्टेज लग गई, आप में एनर्जी इतनी रहेगी, और आप में क्रिएटिविटी इतनी बढ़ जाएगी, क्रिएटिविटी भी बढ़ जाता है, ऑब्जर्वेशंस बढ़ जाता है। तो जिन लोगों ने इस फोर्थ बॉडी को प्राप्त किया है वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपने जीवन में कार्य किया है, लिखने में या मैथ्स की दुनिया हो या किसी भी फील्ड में हो। तो जितने जीनियस होते हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से वो फोर्थ बॉडी तक पहुंच जाते हैं, अपने आज्ञा चक्र तक पहुंचते हैं वो। ये रहस्य है चौथा बॉडी का। लेकिन दुख की बात ये है कि मैक्सिमम जो लोग होते हैं चौथा बॉडी तक ही अटक जाते हैं, इससे आगे की और 3 बॉडी को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। कुछ तो चौथे बॉडी में खुश हो जाते हैं, कुछ चौथे बॉडी से अपना बिजनेस, धंधा, प्रोफेशन में खुश हो जाते हैं, कोई तो ध्यान साधना ही चौथा बॉडी को बना लेते हैं, बहुत पैसा लेने लगते हैं। वो वहाँ तक पहुँचाए तो किसी को और पहुँचाने के लिए वहाँ तक करने लगता है। लेकिन इसके आगे और एक बॉडी है जिसे कहा जाता है सोल बॉडी। सोल बॉडी मतलब आत्मिक बॉडी। आत्मिक मतलब आपके भीतर की जो इंडिविजुअल एक सोल
जो कहते हैं, उसकी एक बॉडी है। इसको कुछ लोग कह सकते हैं, यहाँ पे इस बॉडी को कुछ लोग कहते हैं भगवान का साक्षात्कार हो गया, मेरा इसका साक्षात्कार हो गया। इस प्रकार के साक्षात्कार में वो फिर यहाँ तक पहुँच जाते हैं। इंडिविजुअल अपने इष्ट के प्रति जो भी था उस प्रकार की चीज़ें उनको दिखने लगती है। अगर मैं आपको कहूँगा कि आप इस चीज़ को देखिए, तो इतनी कंसंट्रेशन, इतनी शक्ति नहीं है कि आप उस चीज़ को देख पाएंगे, लेकिन उनमें उतनी आ जाती है कि जिस पे एकाग्र होते हैं वो चीज़ें उनको दिखने लगती है। प्रकृति उसी प्रकार का रूप ले लेती है और उनके लिए उस प्रकार का काम भी करने लगती है। वो शक्ति, एनर्जी है, मेंटल ऊर्जा है ये, मतलब प्रकृति की मेंटल ऊर्जा है। प्रकृति का समष्टि, समष्टि मतलब यूनिवर्स, जो एक साथ यूनिवर्स को हम जब समझते हैं उसको समष्टि कहते हैं। यूनिवर्सल माइंड को समष्टि मन कहा जाता है। इसके बाद भी और एक बॉडी है जिसे कहा जाता है कॉस्मिक बॉडी, कॉस्मिक ऊर्जा यूनिवर्स की। तो कॉस्मिक बॉडी को फिर कोई प्राप्त कर जाते हैं, मतलब अपने इस इंडिविजुअल साक्षात्कार से, इस प्रकार से अपने इष्ट की साक्षात्कार के बाद वो कॉस्मिक बॉडी तक पहुंच जाते हैं। तो उनको लगता है कि पूरी यूनिवर्स में ही मैं हूँ, हर जगह यूनिवर्स, ये सब मेरा शरीर ही है। जिसे बुद्ध के बारे में भी पढ़ेंगे तो बुद्ध के भी फील्ड, जो बुद्ध फील्ड कहा जाता है, बुद्ध फील्ड पढ़ेंगे बुद्धिज्म में, तो बुद्ध फील्ड मतलब पूरे यूनिवर्स को कहा जाता है बुद्ध फील्ड, उसकी स्टडी को बुद्ध फील्ड कहा जाता है। बुद्ध ने बहुत अलग तरीके से 3 शरीर का बताया था उन्होंने, निर्माण काया, धर्म काया और संभोग काया, इन 3 शरीर को लेकर उन्होंने बताया था। तो ये कॉस्मिक बॉडी का स्तर पे होता है पूरा। अब कॉस्मिक बॉडी में कुछ लोग क्या यहाँ पे भी अटक जाते हैं, यहाँ पे भी अद्भुत अद्भुत चीज़ें वो उनको हो सकता है उसके अतीन्द्रिय अलग लेवल पे काम कर रहा है, कुछ दिख रहा है, कोई इंटेलिजेंट है, कहीं न कहीं फिर यहाँ पर भी ईश्वर साक्षात्कार, कोई गुरु, कोई न कोई चीज़ों में फिर यहाँ जाकर भी अटक जाते हैं यूनिवर्स के कॉस्मिक लेवल पे। और ये सब सारी चीज़ें बड़ी सूक्ष्म है, इतनी सूक्ष्म, देखिए इमोशन से ही सूक्ष्म हो जा रही है चीज़ें। इमोशंस के बाद सूक्ष्म शरीर ही कितना सूक्ष्म हो गया, उसके बाद हम जितने भीतर जाएंगे इतनी सूक्ष्म होते चला जाएगा कि इन आंखों से आपको समझ में नहीं आएगा। ये दिमाग आपके लिए बस एक इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन इस दिमाग के द्वारा आपका सूक्ष्म शक्तियाँ जो फैली हुई है चारों ओर, उसके साथ आप कनेक्ट होने लगते हैं, हम परे जाने लगते हैं, बहुत परे जाने लगते हैं। तो कॉस्मिक शरीर को कोई प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पे भी अभी भी आपका दुख है, आपके भीतर बेचैनी है, आपके भीतर कोई तड़प है, यहाँ भी कंप्लीट संतुष्टि नहीं है आपकी, जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन कहा जाता है, अभी भी ये नहीं है। आत्मसंतुष्टि अभी भी जोन में यहाँ नहीं है, आप अधूरा ही लगेगा आपको, कुछ न कुछ तड़प, कुछ न कुछ कमी, कुछ न कुछ दुख, किसी न किसी लोगों को लेकर, दुनिया को लेकर, यूनिवर्स को लेकर, अपने जीवन को लेकर, कहीं न कहीं यहाँ पर भी कमी है। और यहाँ तक पहुँचने पर भी कोई बहुत बड़े बड़े मैसेंजर बन जाते हैं, क्योंकि वो उस आयाम को बहुत मतलब मान लीजिए कि 1000 लेवल की जो कॉन्शियसनेस है, लेकिन यहाँ पे वो करीबन 500 से 700 के बीच में पहुँच जाते हैं। मतलब यूनिवर्स को समझने के लिए या उससे और परे की चीज़ों को समझने के लिए, जो अति सूक्ष्म से सूक्ष्म लेवल पे है, इसलिए वो मैसेंजर, बहुत बड़े बड़े मैसेंजर भी बन जाते हैं। लेकिन हमारे इस मार्ग में आपको इस बॉडी को भी ड्रॉप करना है, क्योंकि ये सगुन तक का हमारा यात्रा हुई है। इसके आगे और एक बॉडी है जो 7वां बॉडी है, वो है बॉडीलेस बॉडी। बॉडीलेस बॉडी मतलब अशरीरी शरीर, मतलब वो है ही नहीं और है भी, उसी को मैं निर्गुण कहता हूँ, या उसी को मैं कह देता हूँ महाशून्य और एम्प्टीनेस, या वही एक्चुअल में परमात्मा कहा जाता है। क्योंकि जिसमें गुण होगा, सर्वगुण से संपन्न प्रकृति को ही लोग ईश्वर कहते हैं, लेकिन एक निर्गुण भी है जो कि निराकार पार ब्रह्म कहा जाता है। तो
आप प्रकृति, अगर साइंटिफिक माइंड है तो प्रकृति कहिए आप इसे, और एंड में जो यूनिफाइड प्योर कॉन्शियसनेस है, यूनिफाइड प्योर कॉन्शियसनेस को आप निर्गुण परमात्मा कहिए। शब्दों का फेरबदल है। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड इट साइंटिफिकली और टेक सम वर्ड्स, स्पिरिचुअल वर्ड्स टू अंडरस्टैंड। अब जिस प्रकार से समझना चाहेंगे प्रकृति, उसी प्रकार से आपके सामने परोस देगी समझने के लिए, क्योंकि प्रकृति सर्वगुणों से संपन्न है। तो ये 7 शरीर के बारे में बताया आपके भीतर है। तो आपको 7वां शरीर क्या है? ये अनंत है, इन्फिनिट है, निर्विशेष है, मतलब इसके आगे और कुछ नहीं है, नथिंगनेस है, कंप्लीटनेस है, पूर्णता है। यहां आपके लिए कोई भगवान बचा नहीं। देयर इज नो गॉड। अगर कोई कंसेप्ट भी था गॉड का, देयर इज नो गॉड एट ऑल, एंड यू हैव नो डिजायर टू नो इवन गॉड। जब तक डिजायर है भगवान को जानने के लिए, तब तक भीतर अभी तक द्वंद्व है, तूफान है, आंतरिक लड़ाई झगड़ा है भीतर। तो यहां वो भी खत्म हो गया। ये है 7वां बॉडी। अब 7 चक्र पे चलते हैं। मूलाधार चक्र का सेंटर बताया, जिस जीवन का मूल आधार है। पहले नाम ले लेता हूं। आप सभी को पता है, लेकिन थोड़ा सा धैर्य बनाइएगा। पता है फिर भी शायद सुन रहे हैं तो कुछ नए तरीके से मिल ही जाएगा कुछ ना कुछ। ये मूलाधार चक्र, इसका नाम रूट चक्र कहते हैं। और उसके ऊपर ठीक 4 से 5-6 इंच ऊपर आएंगे, नाभि से ठीक 2-3 इंच नीचे, तो उससे कहा जाता है सैक्रल चक्र। इंग्लिश में रूट चक्र है, इसको सैक्रल चक्र, हिंदी में स्वादिष्टान चक्र कहा जाता है। अब इनकी प्रत्येक चक्रों की अपनी कुछ कुछ विशेषताएं हैं, और ये मैं प्रैक्टिकली अभी अब बताऊंगा, और आप प्रत्येक इंसानों में और दुनिया में देख सकते हो, ऑब्जर्व करोगे तो ये आपके ऑब्जर्वेशन में आ जाएगी सारी चीज़ें। सिर्फ ऑब्जर्वेशन में एक ही चीज़ नहीं आता है, 7वां बॉडी, बाकी सारी चीज़ें आ जाएगा। द 7th बॉडी वो नॉन डुअलिटी की है, इसीलिए ऑब्जर्वेशन में नहीं आ सकता है। वो अंतिम मोक्ष वही है। मोक्ष मतलब जहाँ कोई द्वंद नहीं है, जहाँ कोई दुख नहीं है, वही मोक्ष है। उसके आगे अगर आते हैं तो नेभेल चक्र, सोलर प्लेक्सस कहा जाता है, नाभि चक्र। इसकी विशेषता भी टच करूंगा थोड़ा सा मैं। उसके ऊपर अगर हम फिर आते हैं तो यहाँ पे अंतःकरण का एक चक्र है, एक ऊर्जा का फील्ड है, जो हृदय चक्र कहा जाता है, हार्ट चक्र कहा जाता है। उसके ऊपर आएंगे यहाँ तो विशुद्धि चक्र, कंठ चक्र। उसका और ऊपर आएंगे यहाँ तो आज्ञा चक्र। उसके ऊपर यहाँ सहस्रार चक्र। सहस्र मतलब हजारों कमल के पंखुड़ियों पे बुद्ध को जो बैठाया गया है, जो दिखाया जाता है, वो सहस्र चक्र है, वहां पे मतलब दिखाया जा रहा है। उसके ऊपर बैठाया गया, जो इसके ऊपर चला गया वही बुद्ध है। बुद्ध कोई भी हो सकता है। बुद्ध एक पद है, जिसे परमहंस एक पद है। बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं है, जैसे कहते हैं वो बुद्ध नहीं। बुद्ध एक पद है, अविनाशी पद को बुद्ध कहा जाता है। वही बुद्ध है जो इसके ऊपर चला गया, अपने सहस्र चक्र को भी ऊपर चला गया, उसके ऊपर तो राज कर रहा है वो बुद्ध है। अब ये 7 चक्र के बारे में मैंने कहा, लेकिन ऐसे तो आपके सूक्ष्म शरीर के भीतर बहुत छोटे छोटे एनर्जी सेंटर्स है। उसमें 108 भी है। जैसे 108 का इंटरनेट पे टाइप करके आप लोग टाइप करना द सीक्रेट्स ऑफ 108, तो आपको मिल जाएगा बहुत सारे 108 के रहस्य। फिर माला जो पहनते हैं, माला जप भी 108 बार क्यों किया जाता है, ये सब रहस्य आपको मिल जाएगा। बहुत लंबा प्रवचन हो जाएगा 108 पे उतरेंगे तो। अभी अब मूलाधार चक्र की कुछ विशेषताएं को हम देखते हैं। मूलाधार जो चक्र है, अगर आपकी जो शक्ति है जागृत नहीं है, बस वहीं तक है, या किसी इंसान का, देखिए अब एक तो सुषुम्ना नाड़ी जब पूरा खुलता है तो सारे चक्र को खोलते हुए ऊपर आता है। सुषुम्ना नाड़ी अगर पूरे नाभि खुले
तो भी ये चक्र जो है जीवन जीने के लिए उनकी पंखुड़ियाँ जो चक्र के वो खुल जाते हैं। अभी पूरी तरह से बोध नहीं हुआ है सुषुम्ना नाड़ी का, फिर भी कुछ ना कुछ चीज़ें खुल जाती है आपको जीवन जीने के लिए, बहुत सारी चीज़ों की प्राप्ति के लिए। तो ठीक उसी प्रकार से मूलाधार चक्र, जिसका सिर्फ मूलाधार चक्र खुला हुआ रहता है, हम उसके रंग पे नहीं जाएंगे। अब 7 रंग भी इसका बताया गया है, प्रत्येक चक्रों का 7 रंग भी इससे कनेक्टेड है, पंच तत्व भी कनेक्टेड है, प्रत्येक चक्रों के साथ एक एक तत्व जुड़ा हुआ है, उस पर भी नहीं जाएगा। और ये जो मैं समझा रहा हूँ, ये एक योग का मार्ग है, हठ योग के माध्यम से इसको खूब समझाया जाता है। भक्ति योग में इसकी बात नहीं की जाती है, आजकल तो सब बात कर रहे हैं, लेकिन ये योग की बात है। तो मूलाधार चक्र जिसका सिर्फ खुला हुआ है, उस इंसान की जीवन किस प्रकार का होता है, अब अपने भीतर झांक के देखना है। सुषुम्ना नाड़ी की एक्टिवेशन की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मूलाधार चक्र की कुछ प्रक्रिया जो उसकी खुली हुई है, उस व्यक्ति का जीवन खाना पीना मस्ती से खाना है, खूब सोना है और प्रजनन क्रिया, यही उसके मुख्य आधार होता है। अगर चक्र नहीं, थोड़ा बहुत वो ऑलमोस्ट यहाँ ब्लॉक है उसके मूलाधार चक्र, मतलब यहाँ तो ऑलमोस्ट जिसका ब्लॉक है उसका जीवन इस प्रकार से होता है। ये 3 काम पे ही ज़्यादा आपको सोसाइटी में मिल जाएंगे। उसको सोना खूब पसंद है, उसको खाना पीना खूब पसंद है और प्रजनन क्रिया उसको पसंद है। इसी पे उसकी बुद्धि इन्हीं 3 चीज़ों में ही अटकी हुई है। जैसे मूलाधार चक्र पूरी तरह से उसकी सारी पंखुड़ियाँ खुल जाती है, पंखुड़ियाँ मतलब वहाँ की क्षेत्र जब खुल जाता है तो अपने जीवन के जो मूल आधार को पूरा करने में वो सक्षम होने लगता है। अब मूल आधार क्या हो सकता है, जीवन जीने के लिए जो बेसिक नीड्स जो है वो धीरे धीरे उसको पूरा करने में उसका इंटेलेक्ट काम करने लगता है, उसके भीतर की इंटेलिजेंस काम करने लगता है, अवेयरनेस कॉन्शियसनेस काम करने लगता है। जो मैं सूक्ष्म तत्वों की बात कर रहा हूँ, ये समझ लीजिए कि एक सॉफ्टवेयर है और दिमाग जो है हार्डवेयर है। तो हम सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, हार्डवेयर की बात नहीं कर रहे हैं। और हार्डवेयर सिर्फ है और सॉफ्टवेयर ही नहीं है तो हार्डवेयर का फिर कोई काम नहीं है। हम तो सॉफ्टवेयर के भीतर की सिस्टम की बात कर रहे हैं। मूलाधार चक्र से जब ऊपर आते हैं स्वाधिष्ठान चक्र, ये जब खुलता है तो ये प्लेजर का है। अब प्लेजर आपके जो फिजिकल प्लेजर है, शारीरिक संबंध, इसको भी वो अच्छा से भोग सकता है और साथ ही साथ जो प्लेजर की एक आयाम है, फिजिकल प्लेजर के जो आयाम जो यूनिवर्स नेचर में है, उसको भी वो खूब बढ़िया से भोग कर सकता है। यहाँ कुछ ब्लॉक चीज़ें उसकी खुल जाती हैं। इस पे और गहराई में जाया जा सकता है कि अगर नहीं खुलती है तो किस प्रकार के लक्षण होते हैं, तो उसके विपरीत में चले जाना आप, उसके विपरीत उस इंसान में लक्षण देखेंगे। वो इंसान ना अपने शारीरिक संबंध को लेकर खुश रहेगा, ना इस संसार या प्रकृति के संबंध को लेकर खुश रहेगा। उसको उलट देना तो उसका विपरीत पता चल जाएगा। जब हम नेवल चक्र पे आते हैं, सोलर प्लेक्सस पे, तो ये आपको कर्म योगी बना देता है। कर्म योगी, देखिए कलर्स पे नहीं जा रहा हूँ, पंखुड़ियों पे नहीं जा रहा हूँ, इतना डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है। मूल बात पे हमें अपना ध्यान को एकाग्र करना है। ये आपको कर्म योगी, अब कर्म योगी कैसे बनता है? देखिए आप में उस प्रकार की शक्ति आ जाती है सोचने के लिए, समझने के लिए, या आप में ऊर्जा आ जाती है, इतनी ऊर्जा रहती है। ये खुलने के बाद आपका जो कॉन्शियसनेस है उस लेवल पे काम करता है कि मुझे कुछ बड़ा करना है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है। और एक कर्म योगी के भांति, मतलब एनी टाइम कुछ कर्म करना चाहते हैं, लेकिन उस प्रकार का कर्म करना चाहते हैं आप जिससे समाज का कल्याण हो, लोगों का कल्याण हो, या कुछ बड़ा अपने ही प्रोफेशन में छोटा सोचने की क्षमता नहीं है, सिर्फ बड़ा सोच रहे हैं, कुछ बड़ा करना है। 50 लोगों में से जाकर पूछेंगे कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, 50 स्टूडेंट्स को, अगर वो किसी का बाय डिफॉल्ट भी यहाँ तक पहुँचा हुआ है, कुछ चीज़ें ज़्यादा एक्टिव है, तो एक कहेगा कि मुझे 50,000 की नौकरी मिल जाए तो काफ़ी है। कोई कहेगा कि, मैं एक जस्ट उदाहरण दे रहा हूँ नौकरी की, ऐसे कोई भी काम हो सकता है।
मुझे 30,000 का भी मिल जाए तो काफ़ी है, कोई कहेगा मुझे 1 लाख का मिल जाए तो काफ़ी है, कोई कहेगा कि नहीं मुझे जीवन में 1,000 करोड़ कमाना है, कोई लाखों करोड़ कमाना है, या कोई कहेगा कि नहीं मुझे समाज के लिए कुछ बड़ा काम करना है, मुझे समाज सुधारक बनना है, लोगों को इतनी तकलीफ हो रही है, कष्ट हो रही है, इनके कष्ट को दूर करना है, कुछ ऐसा कर्म करना चाहता है, कुछ बड़ा लेवल पे कुछ करना चाहता है। अब ऑटोमेटिक वो एक बाय डिफॉल्ट हो गया, उसके अंदर में इस प्रकार के विचार ही प्रवाहित हो रहा है, उसके थॉट्स ही इसी प्रकार के आ रहे हैं, क्योंकि उसके थॉट्स आने का स्तर जो था वो बदल चुका है। पहले जो थॉट्स आ रहा था अलग जगह से आ रहा था, अब इनके जो थॉट्स है एक अलग जगह के आयाम खुल गया है, तो यहाँ से थॉट्स आता है और वो व्यक्ति कुछ ऐसा ही काम करने के लिए रात दिन लग जाता है। अब उसको भी पता नहीं है कि मैं एक्चुअली क्यों करना चाहता हूँ इतना बड़ा काम। वहीं पे उसका दोस्त जो है वो छोटा काम करना चाहता है, कोई कहता है कि मुझे कुछ बड़ा काम करना है, उसके अंदर उस प्रकार की बड़ा काम करने के लिए ऊर्जाएं फ्लो होती है, थॉट्स आती है, उसके अंदर में वो ब्लॉक है तो उसका नहीं आता है, वो 30-40 हज़ार या छोटे मोटे चीज़ों में संतुष्ट, अपने आप में संतुष्ट, कहीं मान लीजिए छोटा मोटा काम कर लिया बस, उसको बड़ा काम करने के लिए उसके अंदर वो ऊर्जा ही नहीं है, इंटेलेक्ट ही नहीं है, आ ही नहीं रही है शक्ति, तो करेगा क्या हो। और माँ बाप लोग चिल्लाते हैं तुम उठो काम करो बड़ा कुछ करो, करेगा कैसे हो जब ब्लॉक्ड है यहाँ से, तो कैसे करेगा, नहीं कर सकता है। यहाँ वो कर्म योगी बन जाता है और ना चाहते हुए भी उसके अंदर से उसी प्रकार की ऊर्जाएं आएगी और योगी की भांति, योगी मतलब कर्म योगी मतलब निरंतर वो काम करेगा और वो निरासक्त भी होने लगता है, मतलब उसको पर्सनल उससे कोई फायदा हो या ना हो, लेकिन वो ऑटोमेटिक, मैंने कहा ना बड़ा काम से आपका पर्सनल क्या फायदा है, लोगों का बहुत कल्याण होता है उसमें। उसके आगे जब हम आते हैं अपने हृदय चक्र, तो यहाँ पे हमारे हृदय से संबंधित जितनी ब्लॉकेज है, नेगेटिव ब्लॉकेज होती है, जितनी सप्रेशंस होती है, कोई दुख होता है, ये सब कुछ खुलता है, टूटता है, फटता है और हमारा हृदय करुणा और प्रेम से भर आता है। और जिसका हृदय करुणा और प्रेम से भरा होता है वही आर्टिस्टिक होता है, वही एक अच्छा मैनेजर होता है। जिस व्यक्ति का बार बार हाथ जो है हृदय पे आता है, इंटेलिजेंट व्यक्ति मैनेजर नहीं हो सकता है बड़ा, आप जीवन में याद रखना है। बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति बहुत बड़ा लीडर नहीं हो सकते। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े इंटेलिजेंट व्यक्ति आए लेकिन वो लीडर नहीं बन पाए। लीडर मतलब उसके अंदर में मैनेज करने की शक्ति है। हो सकता है इससे आप ज़्यादा इंटेलिजेंट है, आपकी आईक्यू बहुत ज़्यादा हाई है, आप कोई चीज़ बहुत स्मार्टली हर चीज़ को कर देंगे, बट आप मैनेज नहीं कर पाएंगे 1000 लोगों को, 1 लाख लोगों को। मैनेजमेंट में आप कमज़ोर हो जाओगे आप, क्योंकि आप उतने आर्टिस्टिक नहीं हो, मैनेजर नहीं हो। तो जिस व्यक्ति का हाथ बार बार यहाँ जाता है, हृदय पे जाता है, उसका हृदय पहले तो सबको हृदय में समाता है। हृदय में समाता है तो सबकॉन्शियस लेवल पे हम तुरंत उससे कनेक्ट हो जाते हैं। वो अपने हृदय में हर व्यक्ति को स्थान देता है। जिस व्यक्ति का हाथ बॉडी पोस्चर से पता चल जाएगा कि आपकी स्थान उस व्यक्ति के अंदर कहाँ है, बस ऑब्जर्वेशन से पता चल जाएगा कि रिया हो या आप हो, ये हो, इसके स्थान आप किसी और व्यक्ति के साथ जो दोस्ती है उसके लिए कहाँ है, बस उसके बॉडी पोस्चर से आपको पता चल जाएगा कि दिमाग में रखा है या मुझे शारीरिक भोग में रखा है या अपने हृदय में रखा है, ये कहाँ रखा है। तो ये एक आर्टिस्टिक टाइप का ये आ जाता है हृदय चक्र। अब यहाँ में आर्टिस्टिक लाइफ होने लगती है। तो आप देखना बड़े बड़े कॉरपोरेट या बिजनेस करने वाले लोग बहुत अमीर बन जाते हैं, लेकिन उनके जीवन में झांक कर देखोगे आप तो बड़ी आर्टिस्टिकली जीवन को नहीं जी पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद हम प्रकृति प्रेमी हो जाते हैं, प्रकृति से जुड़ने लगते हैं। एक माँ का नेचर आने लगता है हमारे पुरुषों के अंदर में, एक माँ के जैसे होने लगते हैं। माँ के अंदर में तो नेचुरली ये बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है बहुत सारी स्त्रियों के अंदर में। तो हम प्रकृति प्रेमी होने लगते हैं और हमारा जीवन है नेचर के सिस्टम के अनुसार के अनुरूप थोड़ा सा ढलने लगता है, कदम में कदम मिलाकर चलने लगते हैं, प्रेम करुणा ज़्यादा आने लगता है और जीवन उन लोगों से बहुत बेहतर जीने लगता है जो 1000 लाखों करोड़ों का मालिक है। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं कि जो मालिक है वो नहीं जीता है, वो भी जीता है अगर उसके ये खुला है तो। लेकिन किसी के यहाँ तक पहुंच गया और आपके पास बहुत कम पैसा भी है, फिर भी आप जीवन एक बहुत आर्टिस्टिक लाइफ जीवन जियोगे। बहुत एक छोटे कमरे में हो, कुछ नहीं है, धन दौलत
आपके जीवन में, फिर भी आप बहुत आर्टिस्टिक हो जाओगे, सिस्टम के अनुसार जीवन आपका ढलने लग जाएगा। तो हृदय चक्र का बहुत बड़ा गुणगान है। अब उसके आगे आते हैं हम विशुद्धि चक्र। तो विशुद्धि चक्र ये कंठ चक्र है। ये जब खुलता है तो आपके कंठ में वो शक्ति आ जाती है कि कहते हैं ना सरस्वती का वास। अब सरस्वती का तो बहुत कहा जाता है, वो ज्ञान भी बह रहा है, म्यूजिक भी बह रहा है, संगीत भी बह रहा है, सब बहुत। एक्चुअली फिजिकल फॉर्म में जो सरस्वती को दिखाया जाता है वो नहीं है। जो अब तो यूनिवर्स में म्यूजिक भी है, संगीत भी है, ज्ञान भी है, सब कुछ है। तो उस फॉर्म को, कुछ ज्ञान के आयाम को, म्यूजिक और संगीत के आयाम को लेकर उससे सरस्वती की फिजिकल फॉर्म जो दिखाया जाता है वह बस एक प्रतिनिधित्व इन शक्तियों का कर रहा है, इस आयाम की प्रतिनिधित्व करता है। मतलब एक प्रेजेंटेशन दिखाया जा रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है। वो तो है, पहले ही ऑलरेडी है सृष्टि में, बस रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो आपके अंदर वो शक्ति आ जाती है, वाणी में शक्ति आ जाती है, शुद्धता आ जाती है। आप अच्छा स्पीकर बन सकते हैं, अच्छा गायक बन सकते हैं, इस प्रकार की क्वालिटी आप में आ जाती है। नॉन स्टॉप आप बहुत बोल सकते हैं, विथ क्लैरिटी बोल सकते हैं आप। अब खुलने के साथ ही साथ नहीं, इट विल टेक टाइम टू प्रोसेस एवरीथिंग। मतलब 1 साल, 2 साल, 3 साल लग जाएगा। आप देखोगे धीरे 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 2-3 साल तो लोग, बहुत लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है। धीरे धीरे जैसे स्थिर होते चले जाएंगे वो चीज़ें अपने पैटर्न में आने लगती है, अपने अपने प्रतिरूप में आने लगती है। ये विशुद्धि चक्र की है। अब कितने ऐसे लोग होते हैं जिनको आध्यात्मिकता के बारे में ज़्यादा कुछ पता भी नहीं है, लेकिन विशुद्धि चक्र कहीं ना कहीं खुला हुआ रहता है, तो अच्छे स्पीकर बन जाते हैं, कितने अच्छे बोलकर वीडियो बनाते हैं, कितने अच्छे गाना भी लोग गाते हैं, बहुत कुछ होने लगता है। और जिनके कुंडलिनी शक्ति जागृत होता है वो कितने किताब लिखने लगते हैं, अलग आयाम पे कितने भजन लिखने लगते हैं, संगीत लिखने लगते हैं, कविता लिखने लगते हैं, शेक्सपियर की तरह लिटरेचर लिखने लगते हैं, बह जाते हैं उसी में। मतलब 12 बजे रात को भी उठ के लिखने लग जाएंगे, 1-2 बजे रात को भी उठने लग जाएंगे, क्योंकि उसी प्रकार के विचार, थॉट्स ही बह रहा है उनके अंदर में। वो करे क्या, उसमें कोई नोट डाउन कर लेते हैं, कोई आता है, कोई छोड़ भी देते हैं, कोई शब्दों में बांट देते हैं किसी भी तरीके से, क्योंकि हम जहाँ होते हैं वहीं से चीज़ें आती है। ये हो गया विशुद्धि चक्र के कमाल। और देखिए, प्रत्येक पंखुड़ियों को एक एक देवी के रूप में कहा गया। मतलब प्रत्येक पंखुड़ियों की एक एक शक्तियों की प्रतिनिधित्व किया जाता है। यूट्यूब में कई वीडियो में देखा, वहाँ पे सब चमत्कारी ज़्यादा बातें करते हैं, वो फालतू की बातें, कचड़ा नॉलेज देते हैं। मैंने देखा हूँ बहुत सारे लोग, ये शक्ति आ जाएगी, ये देवी आ जाएगी, लेकिन ये एक एक शक्तियों का अधिष्ठान, मतलब सूक्ष्म तत्वों का अधिष्ठान है। वो एक एक पंखुड़िया वो ऐसे ही बहका देते हैं, बड़ी सूक्ष्म तत्व होती है। उसके चक्कर में बहुत सारे लोग फिसल जाते हैं। अब इसके ऊपर आएंगे तो हम आज्ञा चक्र पे। अब आज्ञा चक्र यह वह चक्र है कि मेनली यहाँ पे ये आपका डार्कनेस, यानी कि इग्नोरेंस, जो डार्कनेस है और ट्रूथ के बीच के डिफरेंस को समझने के लिए आप में वो शक्ति आती है। ये मूल काम है आज्ञा चक्र के। इसीलिए कहा गया है कि बिना आज्ञा चक्र के खुले हुए कोई भी मोक्ष तक नहीं प्राप्त कर सकता है। इसलिए कहानियों में कहा जाता है कि शिव की तीसरी आंख खुलती है तो सब जलकर भस्मसात हो जाता है। जब किसी की पूर्ण आज्ञा चक्र खुलता है तो उसके अंदर के आने वाला जो भी है, सकारात्मक, नकारात्मक, जो भ्रम हुआ था या सत्य और असत्य के बीच के जो कंफ्यूजिंग जो पार्ट था, वो सब उसके लिए धीरे धीरे जलकर भस्मसात होने लगता है। और वो सत्य तक, मतलब इस यूनिवर्स का सत्य, या मैं कौन हूँ, हु एम आई, मैं कहाँ से आ गई, मैं कौन हूँ, क्या कर रही हूँ यहाँ पे, ये तो हमें पता ही नहीं चलता है। हमें तो सिर्फ एक सेल से माता पिता ने शादी किया, वहां से बन गया, तो माता पिता का माता पिता, 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 उसकी भी तो हिस्ट्री हमें ढूंढना पड़ेगा। बायोलॉजिकल सेल्स की भी तो हिस्ट्री ढूंढनी पड़ेगी, एक कोशिश जीव की भी तो हिस्ट्री ढूंढनी पड़ेगी, एक कोशिश जीव की भी संरचना को हमें ढूंढना पड़ेगा। वो संरचना, वो पैटर्न भी कहाँ से आया, उसकी भी तो हिस्ट्री हमें ढूंढनी पड़ेगी, उसकी भी तो हिस्ट्री ढूंढनी पड़ेगी। तो बहुत पीछे जाना पड़ता है हमें।
तो जो चीजें मैं यहाँ कह रहा हूं वो सारी चीजें फिर यूनिवर्स में अलग अलग आयाम पे, मतलब यूनिवर्स में भी ये 7 चक्र है। जैसे यहाँ खुलता है तो उसके साथ आप कनेक्ट होते हैं, तो वहीं से तो फिर आपके अंदर वो सारी चीजें सप्लाई होती है। तो आज्ञा चक्र मूल रूप से इसका फर्क पता चलने लगता है, हमें सत्य की ओर लाने में ये आपके अंदर शक्ति सहायता करती है, आज्ञा चक्र की शक्ति। इसको थर्ड आई भी कहा जाता है, थर्ड परसेप्शन भी कहा जाता है, थर्ड एंगल से देखने की शक्ति आ गई। जैसे ट्रायंगल है, ये एक फॉर्मूला था वर्ल्ड डिज्नी का, वो अपने जीवन में जो बहुत आगे बढ़ा था तो ये फॉर्मूला अप्लाई करता था वो बाय डिफॉल्ट। कहता है कि किसी भी काम में आपको अगर आगे बढ़ना है तो अक्सर लोग जिस काम को करना चाहते हैं वो अपने स्थान से ही खड़े होकर उस काम को देखते हैं, या तो दूसरे के एंगल से जाके देखते हैं, तीसरे के एंगल पे नहीं देखते हैं। इसीलिए जिस काम को आप करना चाहते हो उस काम को तो ट्रायंगल के इस कोने में छोड़ दो आप, और दूसरे के एंगल मतलब दुनिया के नज़र से आप जाकर देखो, उसको भी छोड़ दो, और तीसरे एंगल पे आप ऊपर जाके देखो कि दुनिया क्या देख रहा है इस काम को लेकर, और आप स्वयं भी इस काम को लेकर किस प्रकार के विचार से, इमोशन से, इच्छाओं से आप तो अपने आप को भी निरीक्षण करो और दुनिया को भी देखो किस तरीके से देख रहा है, आप दुनिया की ओर किस तरीके से देख रहे हो। वो थर्ड एंगल से आप में देखने की शक्ति आ गई हर चीजों को। इसी को कहा जाता है साक्षी और दृष्टा की स्थिति आने लगती है। साक्षी और दृष्टा का मतलब क्या है कि निरंतर दुनिया के प्रति और आप में जो चल रहा है और दुनिया के प्रति जो चल रहा है, जो भीतर के सिस्टम दुनिया को किस नज़र से देख रहा है, दुनिया भी आपको किस नज़र से देख रहा है, उसकी प्रभाव भी क्या चल रहा है, उन सब को भीतर निरंतर जानना ही साक्षी की साधना या शक्ति है। ये इंडिविजुअल साक्षी है, एक तो साक्षी परमात्मा है और निर्गुण परमात्मा, ये इंडिविजुअल साक्षी है। बहुत सारे लोगों ने इस व्यक्तिगत साक्षी को ही वर्षों को सुन सुनकर खूब वो समझ लिया कि यही साक्षी ही यही परमात्मा है। ऐसा नहीं है, ये साक्षी साधना हो गई, अभी साधना मिटी नहीं है। साधक, साधना और साधना की प्रक्रिया, ये तीनों जब पूरा शून्य हो जाएगा तब वो कहानी बनती है आगे की। तो ये आज्ञा चक्र, और जो आज्ञा चक्र से सहस्त्रार चक्र, सहस्त्रार चक्र मतलब हजारों पंखुड़ियां जो दिखा रहा है, हजारों प्रकार की डिवाइन एनर्जीज, उसमें लव, विजडम, पीस, धैर्य शक्ति, सहन शक्ति, करुणा, प्रेम, क्षमा करने की शक्ति, क्षमा मांगने की शक्ति। किसी को क्षमा मांगने की भी शक्ति नहीं है, किसी को जाकर कहो तो अहंकार आ जाता है, मैं क्यों क्षमा मांगू, वो इंसान बहुत कमजोर है अंदर से। प्रेम की शक्ति, स्थिरता की शक्ति, एकांत में रहने की भी शक्ति, दुनिया से अलगाव होकर भी रहने की शक्ति, सत के संग चलने की शक्ति, स्वाध्याय करने की शक्ति, ये तमाम जो डिवाइन एनर्जीज जो कहते हैं, जो आप खुद भी महसूस करते हैं अपने अंदर कभी कभी डिवाइन एनर्जी को। डिवाइन एनर्जी क्या, जो आप बहुत फुलफिलमेंट जो महसूस करते हैं, कभी बहुत एनर्जी महसूस करते हैं, कभी बहुत प्रेम, करुणा, सहन शक्ति, पावर, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन जो आती है, इस प्रकार की सारी चीज़ें वहाँ विद्यमान है और सूक्ष्म रूप से। तो यहाँ कहा जाता है द क्लाउड्स ऑफ द वर्चस आर ऑलवेज पोरिंग डाउन हियर। अब ये खुलता है तो ये चीज़ें होती है बड़े सूक्ष्म लेवल पे, एक यूनिवर्स को उन शक्तियों के साथ एक एंटेना टाइप के जुड़ जाता है, सिग्नल्स को कैच करते रहता है। वो तो है ही, यूनिवर्स तो हर चीज़ ट्रांसमिट कर रहा है। जिस तरीके से टेलीविज़न जब हम चैनल खोलते हैं तो जिस चैनल पे हम जो लगाना चाहते हैं तो वही ब्रॉडकास्ट होने लगता है, लेकिन जहाँ से ब्रॉडकास्ट हो रहा है वहाँ से तो हर चीज़ वो ब्रॉडकास्ट कर रहा है। किसने कौन किस चैनल पे लगा रखा है उसके स्क्रीन पे वही चीज़ें दिखती है। एग्जैक्टली सच इज द केस विद द यूनिवर्स एंड विथ योर सिस्टम। वहाँ हर चीज ब्रॉडकास्ट हो रहा है, ईच एंड एवरीथिंग द यूनिवर्स इज ब्रॉडकास्टिंग। आप किस सिग्नल से कनेक्ट हो रहे हैं, आपके एंटेना किसको कैच कर रही है। कोई कोई व्यक्ति है उसके अंदर हमेशा इंस्पिरेशन है, एनर्जी है, शक्ति है, पावर है, करुणा है, अनंत एनर्जी है। मैं अपनी ही बात कहूँ तो 2 से ढाई घंटा 3 घंटा मैक्सिमम नींद आती है, नहीं आती है,
इतनी एनर्जी होती है कि उठो कुछ करो। कभी 12 बजे, कभी 2 बजे, कभी उठ जाता हूँ, पता नहीं क्यों, अब ऐसे ही हो ही गया है। कोई लोग कहेंगे क्यों ये पागल की तरह होते हैं, उसके लिए थोड़ा हमारे घर में भी वो कभी कभी स्थिति हो जाती है। लेकिन बच्चा है तो वो भी उठ जाएगा अगर मैं उठूँ तो, क्योंकि उसको भी देखना पड़ता है। लेकिन ऐसी मतलब एनर्जी जो है बहुत है, लेकिन शरीर ढीला पड़ जाएगा। लेकिन एनर्जी जो है 1000 लेवल की है, इन्फिनिट एनर्जी है। लेकिन इस मार्ग में आपको इस एनर्जी से भी कनेक्ट नहीं, इससे भी परे चला जाना है, इन शक्तियों से भी परे चला जाना है, इसके ऊपर चले जाना है, इनको भी ड्रॉप आउट कर देना है। इसी को भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि आसुरिक और दैविक संपदाओं के ऊपर में जो भी उन्होंने अर्जुन को सिखा रहे हैं कि इन सब से पहले तो हमें दैविक संपदाओं की, दैविक शक्तियों की सहायता से आसुरिक शक्तियों को हराना है, उसके ऊपर विजय प्राप्त करना है। और अंत में जब विजय ही प्राप्त हो गए तो दैविक शक्तियों की भी जरूरत नहीं है, इसीलिए इनको भी छोड़ देना है। ये भी अपने आप विलुप्त हो जाएगी अपने स्वभाव में, मतलब इसी समष्टि प्रकृति में। इसीलिए आप महाभारत भी पढ़ोगे तो युद्ध के बाद आप 5 पांडवों को देखोगे कि वो चले गए, स्वर्ग चले गए, कहीं विलुप्त हो गए। क्योंकि पांडु मतलब क्या, आपके अंदर की डिवाइन एनर्जीज। ये कौरव मतलब क्या, आसुरिक प्रवृत्तियां। पांडु के जो संतान है, 5 पांडव के जो पुत्र थे, तो वो सब हो गया डिवाइन एनर्जीज, उनकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी जब आपके भीतर की जो आंतरिक युद्ध खत्म होगा। धर्म का जो युद्ध चल रहा है, धर्म युद्ध आपके कुरुक्षेत्र में, वो भी खत्म हो जाता है। जब युद्ध खत्म हो जाता है तो उनकी भी जरूरत नहीं है। तो ये यात्रा है। तो ये चीजें अब साधना हम जब करते हैं, साधना का मतलब है कोई चीज की प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारे भीतर जो मूलाधार चक्र में बैठी हुई कुंडलिनी नामक शक्ति, एक अलग अलग नाम देते हैं, वो जागृत होकर सुषुम्ना नाड़ी से यहाँ तक आती है। वो जागृत होकर, अब किन लोगों को जागृत जल्दी होती है वो समझ लेना है। जिसका अंतःकरण बहुत शुद्ध है, मतलब प्योर है, जिसके अंदर नेगेटिविटी नहीं है, क्योंकि एक डिवाइन एनर्जी है और फेमिनाइन एनर्जी है। ये डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, ये डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी यहाँ तक आती है और यही शून्य तक, इन्फिनिट तक, एम्प्टीनेस तक, शिव तत्व तक लेके जो जाती है, यही आपको अपने स्वरूप तक, मतलब ये सहायता करती है। क्योंकि ये जब जागृत होगी तभी आपके अंदर की अहंकार, नेगेटिविटी जलकर भस्मसात होगा। इसी को दुर्गा और महिषासुर का भी एक प्रतिनिधित्व दिखाया जाता है। वो वही दिखाया जाता है कि भीतर की शक्ति जागृत हुई तो दुर्गा महिषासुर के भाला जो मार रही है, इसका मतलब है शक्ति जागृत हो रही तो आपके अंदर की जो महिषासुर है उसको मारा जा रहा है। बाहर में जो बलि प्रथा चल रही है वो गलत चल रहा है। आपके अंदर की जो पशुत्व है उसकी बलि देना है। तो ये शक्ति जब जागृत होती है तो आपके अंदर की जो पशुत्व है उसकी बलि होती है, यानी महिषासुर का अहंकार का विनाश होता है, रावण का जलकर भस्म होता है। ये सूक्ष्म तत्व है, सूक्ष्म तत्व की कहानी है ये। तो ये फिर एक एक करके धीरे धीरे हमारा बढ़ता है। तो अब मैंने जो भी कहा, आप संसार में लोगों को जिंदगी में झांक कर देखेंगे तो प्रत्येक लोगों की सोचने समझने की क्षमता अलग अलग है। कुछ अलग लिख रहे हैं, कुछ अलग कर रहे हैं, कुछ अलग प्रकार की इमोशंस है, किसी की अलग लेवल पे जीवन को जी रहे हैं। कोई बड़ा कर रहा है, कोई कर ही नहीं पा रहा है, चाहत भी आ रहा है तो नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये उसकी ब्लॉकेज और उसकी ओपनिंग पे ही ये कितना ओपन है, कितना ब्लॉकेज है, वहाँ से ये चीज़ें काम करती है। तो आप चाहे जीवन में किसी भी फील्ड में, स्पेशली आपको और आपके लिए कह रहा हूँ, और आप दोनों के लिए मैं समझा रहा हूँ, और आप भी नहीं आई हो तो थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ। यही शक्ति का जागरण से ही शिवा से मिलन होता है। बाहरी पूजा पाठ आपको भीतर की जो अंतःकरण है उसको शुद्ध करने के लिए किया जाता है, कि भीतर आएंगे तो भीतर अपने शिव स्वरूप तक पहुँचेंगे, वो सहायता है। और बाहर कभी शिव का दर्शन हो जाएगा, कृष्ण का दर्शन हो जाएगा, जो हमने अपने इष्ट को मानकर यहाँ पर पूजा पाठ कर रहे हैं, तो वह हमारी मानसिक स्मृतियाँ, वृत्तियाँ या ऊर्जा ही है। वह एक भ्रम की ही स्थिति है।
वह कुंडलिनी जागरण के बाद भी होते रहेगा। वो चौथा पांचवा पे आप जाके शरीर पे अटक जाएंगे, अंतिम पे नहीं पहुंचेंगे। अंतिम में इसकी बात नहीं की जा सकती है। जैसे बुद्ध से किसी ने प्रश्न किया था कि जो इनलाइटनमेंट के बाद या निर्वाण प्राप्ति के बाद क्या होता है, तो बुद्ध ने कहा था कि एक कैंडल जल रहा है और कैंडल का जो लौ है वो बुझ गया। When the flame of the candle is totally blown off, तो उसके बाद क्या हुआ बताओ, वो कहाँ गया? तो बोला वो गायब नहीं है फिर। तो उसने कहा जब वो है ही नहीं, अब बुझ गया, तो देयर इज नो क्वेश्चन टू आस्क व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। जब वो बुझ ही गया तो प्रश्न भी खत्म हो गया कि आगे क्या होता है। तो वहां कोई दर्शन नहीं होता है, फिर वो बुझ ही गया। अब कैसा दर्शन रहा वहां, अब कहाँ कुछ रहा? अंतिम ये होती है, उसी को मैं निर्गुण कहता है कि वहां अब कुछ है ही नहीं, बुझ गया सब कुछ। भ्रमित मत होना। जीवन में कभी कभी आपको लगेगा ये जो गुरु जी कह रहे हैं ये शायद ऐसे ही है, क्योंकि प्रकृति तुरंत आपको अपनी ओर, माया भी बहुत प्रबल है, तो माया शक्ति जो है, माया जो बुद्धि है, वो आपको अपनी ओर खींच भी लेगी और आप पे हावी हो जाएगी, क्योंकि सात्विक ऊर्जा भी माया की ही ऊर्जा है। तो ये मूल रूप से आप लोगों को मैंने बताया कि ये जैसे जैसे आपके अंदर ये चीजें आगे बढ़ेगी 7 आयामों की, आप अपने जीवन में जहां रहेंगे वहां फुलफिलमेंट आएगी। जो भी करेंगे उसमें एक पूर्णता आएगी, उसमें एक एनर्जी रहेगी। और बिना एनर्जी के आप जीवन में क्या कर सकते? एक्सप्रेशन रहेगा, एक एक्सपोज करने की शक्ति आएगी। किसी भी चीज को एक्सपोज कर पाएंगे, दे पाएंगे। और एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति, यह आपके भीतर एक इनबिल्ट नेचर है, एक्सप्रेस करना अपने आप को किसी भी तरह से, लिख कर एक्सप्रेस करना, नाच कर एक्सप्रेस करना, गाकर एक्सप्रेस करना, बिजनेस धंधा फैलाकर एक्सप्रेस करना, अपने बालों से, कपड़ों से, किसी तरह से सज धज कर एक्सप्रेस करना। मैं अच्छा भक्ति मार्ग पे अच्छा भक्त हूँ, उस तरीके के भी एक्सप्रेस करना कि देखो मैं अच्छा भक्त हूँ, मैं अच्छा शिष्य हूँ। ये सब कुछ एक्सप्रेस करते हैं, ये एक इनबिल्ट नेचर होता है एक्सप्रेशन के। तो ये धीरे धीरे जैसे हम आगे जाएंगे बढ़ते चला जाता है। तो अब समाज में आप लोग देख लेना कितने ऐसे लोग हैं, पूरे हिस्ट्री उठाकर अभी देखिए, और अभी भी जो बहुत बड़े लेवल पे सफल होते हैं, मैक्सिमम आपको लोग मिल जाएंगे। उनकी पढ़ाई लिखाई ज़्यादा नहीं है, कोई 8 पास है, कोई अंडर मैट्रिक है, कोई अंडर 12 है, 12, लेकिन इतने बड़े लेवल पे सफलता कैसी है उसकी? उसकी व्यवहार भी देखना बड़ा ही सॉफ्ट होता है। आप लोग देखना इलन मस्क लोग भी, मैं मुद्रा ये सिखाता हूँ, इस मुद्रा में बैठता है, मैंने देखा उन लोगों को। इस मुद्रा में शक्ति मुद्रा है, क्योंकि जो आपकी पर्सनालिटी जो ट्रेट है उसमें बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आती है। तो आप लोगों को तो मैं आध्यात्मिक यात्रा नहीं कहूँगा कि आप पहले आप आध्यात्मिक हो ही। आध्यात्मिक यात्रा क्या, प्रत्येक व्यक्ति ही आध्यात्मिक यात्रा में जो भी आनंद को पाना चाहता है, जो भी आनंद को पाना चाहता है, पूर्ण सुख को पाना चाहता है, नित्य सुख को पाना चाहता है, वो आध्यात्मिक है। तो कौन नहीं पाना चाहता है शांति को, अनडाइंग पीस को, नित्य सुख को, नित्य आनंद को? सब पाना चाहता है, वो आध्यात्मिक है। क्यों? क्योंकि पूरे फिलोसफी उठाकर पढ़ोगे तो फिलोसफी में यही आपको मिलेगा, दुखों से मुक्ति का जितना भी ऑब्जर्वेशंस, उपलब्धियां आज तक लोगों ने की है, ऑब्जर्व की है और लिखी है और रास्ता बताया है, और यूनिवर्स को ऑब्जर्व किया या खुद को ऑब्जर्व किया, और मेनली इंडियन फिलोसफी में कि किस प्रकार से दुखों से मुक्त हो जाए और परमानंद की स्थिति मिल जाए। परमानंद उसे कहते हैं जो कि हमेशा से है, वो स्पिरिचुअल है। तो जो इंसान को स्पिरिचुअल के बारे में कुछ पता नहीं है लेकिन वो आनंद को ढूंढ रहा है, तो वो स्पिरिचुअल है। और भौतिक जगत को आप छोड़ नहीं सकते हो, भौतिक जगत में तो रहना ही पड़ेगा। तो ये आप दोनों के लिए इसलिए मैंने कहा था कि आप लोग जहां हो वहीं से ये चीजें काम करेगी,
और मैं पूरी क्रियाएं या कुछ कुछ बताऊंगा जो कि आप डेली लाइफ में उसको उतारोगे तो आप लोग एक दिन इसकी पूरी जागृति को भी अनुभव करोगे। आप सहस्त्रार चक्र तक, पहले तो यहाँ तक अनुभव करना है। आप खुद ही देखोगे कि धीरे 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 शक्ति जागृत हो रही है। इसको मुझे कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप हमारी वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे सैकड़ों लोगों की कहानियाँ पड़ी हुई है, या शिविर में भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक प्रैक्टिकल चीज़ है। अभी तक मैंने जो कहा, इम्प्रैक्टिकल जो है वो है द लास्ट अशरीरी शरीर, उसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत तो कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, क्योंकि आप लोग भी काफ़ी पढ़ लिख कर आए हैं। तो थोड़ा सा मैंने टीचिंग दे दिया इसके बारे में, कुछ थोड़ी बहुत समझ में आई। 7 कलर से स्टार्ट किया, 7 के आयामों के बारे में जानना बहुत है। सिर्फ बीबीए की हम 4 किताबें पढ़ने नहीं, अभी तो शुरुआत हो रही है। डिग्री कंप्लीट करना एक बहुत लिटिल नॉलेज लेकर आते हैं, अभी तो हमें जानना बहुत होता है। और सबसे बड़ा जानना तो हमें अपने सिस्टम को, अपने मन को, अपने नेचर को, अपने स्वरूप को जानना है। ये जितना जानेंगे तो बाहर में भी हम चीज़ों को जानेंगे और उस इंसान को भी जानेंगे। मैं अपने आप को जितना जानूंगा उतना ही इनको जानूंगा। मैं अपने आप से जितना प्रेम करूंगा उतने ही इनसे मैं प्रेम करूंगा। हम जहाँ होते हैं उसी प्रकार के व्यवहार कर रहे होते हैं दुनिया के साथ। ठीक है रिया, कुछ तो क्लियर हुआ होगा ना। तू ये साधना करवाया क्यों जा रहा है? इन्हीं चीज़ों के लिए करवाया जा रहा है। मतलब उसी परमानंद और भौतिकी जीवन से भी पूरे जो विज्ञान संबंधित है उसको भी मैंने थोड़ा बहुत टच कर दिया। अब आपको जीवन में किसी भी फील्ड में, चाहे रिलेशनशिप की हो, चाहे बिजनेस की हो, चाहे सफलता की हो, चाहे एकांत जीवन में भी पूर्णता की हो, यही रास्ता है, बाकी दूसरा रास्ता नहीं। इसलिए ये सेशन अभी आपके लिए ही है, ऐसा लगेगा आपको धीरे धीरे जब उतरोगे।